और मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ यहाँ पर, कुछ मेरे दोस्तों के भी सवाल हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो कि जिला मुरादाबाद के एक छोटे से गांव से बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर और 3 मिलियन इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पा चुके हैं। अगर आप नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रूबरू हुए किसी भी तरह, तो मैं कुछ नहीं करता, बस पापा के साथ हूँ, पढ़ाई पूरी हो गई। भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा यार, काश ऐसा हो जाए, आमीन। उनकी पैरों की धूल भी हमारे लिए बहुत बहुत बहुत। क्यों मिलना है आप रेहान अशरफ से? मतलब उनसे मिलना आए थे, उनके जो नेचर है बढ़िया अच्छा लगता है। और इतने खूबसूरत ख्याल आते कहाँ से हैं, इतनी खूबसूरत बातें आती कहाँ से हैं? हेलो, कितने टाइम में आ रहे हो भाई? बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने दुनिया को ये बताया है कि इस तरह से भी कामयाब होया जा सकता है। तो मैं हमेशा से, मैं पहले भी बोला हूँ कि आप अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में लग जाओ। कितने सारे केस हुए, भाई से भाई नहीं बोलता था, 3 साल बोले हो गए थे, मेरी वीडियो देखकर बोलना शुरू कर दिया। इस यूनिफॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ मुरादाबाद में। मुरादाबाद जो कि मेरा शहर है, और आज मैं आपको मुरादाबाद की एक ऐसी काबिल हस्ती से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। एक ऐसी हस्ती जिन्हें मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर ही कहूँगा, जिनकी बातें लोगों को मुतासिर करती हैं। क्या वो जैसे वीडियोस में दिखते हैं वैसे ही सच में है? यही जानने के लिए आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और इस टाइम आप देख सकते हैं मैं एक पुल पर खड़ा हूँ। मुरादाबाद का ये पुल है और मुरादाबाद ही में मैं खड़ा हूँ। मुरादाबाद से थोड़ी सी ही 20 किलोमीटर दूर उनका घर है और मैं उनके घर पर ही जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी बात हो चुकी है कल उनसे, तो कहाँ उनका घर है, कैसे कैसे उनसे मिलना है, वो सब मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। और किन किन रास्तों से होकर हम गुजरेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ और मेरा भाई है मेहरान। ये मेहरान, हम दोनों लोग जा रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं, अभी मैं पीछे का आपको सनसेट व्यू दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है ये नज़ारा देखने लायक है। शाम मध्यम मध्यम ढल रही है, सूरज नीचे की जानिब हो रहा है। और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए हमें मुरादाबाद से पहले पागबड़ा जाना है। पागबड़ा जो कि मुरादाबाद से 5-7 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ जाने के बाद मैं आगे आपको रास्ता बताऊंगा। कुछ ऐसे जंगलों वाले रास्ते से, सुकून वाले रास्ते से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल की जानिब चल दिए हैं। मंजिल पहली पागबड़ा, जो कि हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पागबड़ा। पागबड़ा पहुँचकर हमें पकड़ना है वो रास्ता जो रतनपुर को जाता है। ये रास्ता है जो रतनपुर को जा रहा है। वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जब आप मेन हाईवे पर चलेंगे तो आपको ऐसा घर दिखेगा। बस यहीं तक हमें आना है। ये घर है रेहान भाई का, रेहान नेवी, रेहान अशरफ, जिनसे हम मिलने आए हैं। और ये उनके वालिद साहब हैं जो खेतों में कुछ काम कर रहे थे। ये बहुत माशाल्लाह सज्जन आदमी हैं। हमारी इनसे भी बात हुई। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस जगह पर। यह है रेहान भाई का घर और ये लोंडे हैं, ये भी सब मिलने आए हैं। ये तो खैर भांजा है, बाकी ये यहाँ पर मिला है। इस गाँव का नाम क्या है? उसका नाम वो है मतलब रतनपुर नहीं है, क्या नाम? उसका नाम और कुछ है, बकैनी करके कोई गांव है ये। और ऐसी मेन रोड पर ही घर है। सामने आपको ये दिख रहा होगा, हिंद एडविलू करके कुछ है, और उसके सामने ये है घर। अभी रेहान भाई कहीं गए हुए हैं, वो आ रहे हैं। ये एक बहुत छोटा सा गांव है, जहां पर गांव में बाहर ही मेन रोड पर रेहान भाई का घर है। भाई हो गया, आप क्या करते हो भाई? मैं तो यार इस टाइम घर पे ही हूँ, अब मैं कुछ नहीं करता, बस पापा के साथ हूँ, पढ़ाई पूरी हो गई थी। क्या किया था आपने? मैंने होटल मैनेजमेंट भी कर रखा है, नर्सिंग भी कर रखी है। तो जॉब ना कर रहा, चलो यार भाई, शुक्रिया है। आ रहे हैं बस पूछने वाले। ठीक है, वैसे तो मैंने कल कॉल की थी ना, मैं अच्छा। वहाँ से कासिम पाशा के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, हाँ तो यार भाई सबको पता होगा, वो गए थे ना फोटो में। हाँ हाँ, अभी हम समथिंग 4 बजे के टाइम पे मैच खेल गए। टूर्नामेंट चल रहा है ना। अच्छा हाँ, तो वो मैच था हमारे, तो वो खेल के आए हैं अभी। तो उसकी भतीजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी दवाई दिलवाने गए थे उनके वसीम डॉक्टर के यहाँ से। अच्छा, हाँ चलो ठीक है भाई। हाँ, पहुंचो, आप लेट बस हो रहे हो। आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे रेहान अशरफ के घर के सामने। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, वो इनका घर है। यहाँ पर कुछ और लड़के आए हुए हैं जो हमसे पहले आए हुए थे ये, और उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो इनसे पूछना चाहूँगा मैं, ये कहाँ के हैं और ये वीडियोस बनाते हैं या किस पर्पज से रेहान भाई से मिलने आए हैं? तो भाई क्या नाम है तुम्हारा? सुहेल हुसैन। सुहेल हुसैन भाई, क्यों मिलना है आप रेहान अशरफ से? मतलब उनसे मिलना आए थे, उनके जो नेचर है बढ़िया अच्छा लगता है। मिलते हैं लोगों से, वो इसलिए मिलना आ गए हम। तो मतलब उनकी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? वो मतलब लेक्चर देते हैं, अच्छी अच्छी बातों पर ही समझाते हैं, ट्रीट करते हैं कि कैसे करना है, हमें क्या चल रहा है, दीन इस्लाम भी बातें बताते हैं। और भाई आपका क्या नाम है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। तो भाई आप कहाँ से हो? फतेहपुर खास।
फतेहपुर खास। जी। तो आप क्यों मिलना है रेहान भाई से? रेहान भाई से भाई जो इन्होंने बोला है वही मकसद है हमारा भी। सब एक ही साथ सेम, हो? हाँ बिल्कुल एक ही साथ है सब। तो मतलब इनकी वीडियो में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या भाई, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को आगे बढ़ने की सीख देते हैं, ये कि बुरे कामों से बचो, अच्छे कामों से नमाज पढ़ो, दीन की तरफ हो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी, और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इसी वजह से लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं। और और बाकी भाई बहुत बढ़िया नेचर है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई, आ जाओ थोड़ा सामने कैमरे के। तो मोहम्मद हुसैन भाई आप बताओ, आप क्यों मिलने आए हो? अरे मैंने इनकी वीडियो देखी ना। ना देखी? अरे यार भाई, ये तो गलत बात है, इनके साथ ही आ गए। हाँ। इनकी वीडियो देखो यार, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मतलब जो सीख मिलती है इनकी वीडियो देखने से। और अभी तो आपकी उम्र है सीखने की, तो इसलिए इनकी वीडियोस देखो और कुछ सीखो। मैं भी इसीलिए आया हूँ, खैर मेरी तो इनसे बात हो चुकी थी, मैं तो ऐसे नहीं आया हूँ, इसलिए मैं तो वीडियोस बनाने के पर्पज से ही आया हूँ इनके साथ में। भाई और आए हैं अभी घर में से रेहान भाई के निकल कर, तो रेहान भाई के भाई हैं ये भी, तो इनसे मैंने पूछा कि ये खुद ही रुक गए वैसे तो हमें देख कर के, भाई क्या हुआ? तो मैं कहा रेहान भाई ने बुलाया हमें मिलने के लिए। तो ये खुद ही हमसे ऐसे कॉल लगाने लगे कि ठीक है मैं पूछता हूँ अभी रेहान भाई से कि कब मतलब कितनी देर में आ रहे हैं। तो भाई कॉल लगा रहे हो आप? लगाना। ये रेहान भाई कोई कॉल लगा रहे हैं। हेलो, कितने टाइम में आ रहे हो भाई? कहाँ? ठीक ठीक ठीक, 2 मिनट में आ जाएंगे। 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में आने वाले हैं। कौन सा अड्डा है? भैंसवाड़ा का अड्डा है। भैंसवाड़ा का अड्डा यहीं पे पास में है, और भाई ने अभी कॉल कर पूछा है, आप देख सकते हैं। मतलब रेहान भाई की ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी फैमिली है, सब लोग काफी कोऑपरेटिव हैं। हम यहाँ पर वैसे तो खड़े हैं। तो भाई रेहान भाई के बारे में कुछ बताइए। जी भाई, पहले तो आपका सबका बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत देते हो मेरे भाई को, इतना सपोर्ट करते हो, मिलने के लिए आते हो। बाकी बाद में उनकी वो यही बोलते हैं कि पहले अल्लाह का करम है, आपकी प्यार है, बाद में उनकी मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज़ है, जितना जब से आए हैं उनको मतलब बैठने मिला ही नहीं है। अच्छा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं किया, मतलब बहुत कम रात को ही करते हैं बस। अच्छा। हाँ मैं देखता हूँ उनकी वीडियो के, कोई अगर आता है और वो बिना मिले चले आता है तो उन्हें अफसोस होता है और वो माजरत करते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे ऊपर शूट कर रहे थे हम, हाँ तो 2 बंदे आए थे, तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाए, हाँ तो वो वापस चले गए थे। तो उनके लिए स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, फेसबुक पे, हाँ हाँ, देखी थी मैंने वो। माफ़ी मांगी थी, माफ़ कर दीजिए, मतलब इस तरीके से। उसके बाद वो रात में मिलने के लिए आए थे फिर। अच्छा, आए थे वो? हाँ, बाद में रात में मिलने के लिए आए थे स्टोरी देखकर। हाँ ना, तो वैसे हमने कल पूछा था फ़ोन करके कि भाई आप मिल लेंगे क्या, तो उन्होंने बोला कि शाम के वक्त आ जाना, शाम के वक्त हो जाएगा, तो इसीलिए हम आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ी बहुत देर इंतजार करने के बाद में फाइनली रेहान भाई आ चुके हैं। रेहान भाई जो अपने बेटे को डॉक्टर के पास दवाई के लिए लेकर गए थे। तो रेहान भाई से तारुफ और मुलाकात करने के बाद में रेहान भाई हमें अपने स्टूडियो पर लेकर आ चुके हैं, जहां पर वो वीडियो शूट करते हैं। यहीं पर रेहान भाई वीडियो शूट करते हैं। रेहान भाई ने कहा कि चलो ठीक है, सेटअप करते हैं और उसके बाद में साथ में वीडियो शूट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, हम साथ में वीडियो शूट करेंगे और अभी सेटअप कर रहे हैं। ये सब सेट करने के बाद में हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैं आ चुका हूँ अब रेहान भाई के घर पर, और रेहान भाई मेरे सामने बैठे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो रेहान भाई के वैसे तो मेरी पूरी फैमिली फ़ैन है, इनके वीडियोस देखते हैं, और मैं भी इन्हीं की वीडियो से मुतासिर हुआ हूँ, और आज मैं इनके सामने बैठा हूँ। रेहान भाई, मैं आपसे मिलने यहाँ पर एक ख़ास पर्पज़ से आया हूँ। मैं आपकी जिस तरीके की वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियोस काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, और मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर ही मानता हूँ। तो मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, और मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ यहाँ पर। कुछ मेरे दोस्तों के भी सवाल हैं, और उनमें से एक मेरा पर्सनली सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ। वो सवाल ये है कि अगर आप नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रूबरू हुए किसी भी तरह, तो आप क्या आपसे कुछ पूछेंगे? आप क्या उनसे कहेंगे? आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स रहेंगी? भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा यार, काश ऐसा हो जाए, आमीन। आमीन। ये मतलब क्या हम सोचते हैं, जिनको हमने देखा नहीं, जिनको हम देखा नहीं, उनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अपने माँ बाप, अपनी औलाद उन पे कुर्बान कर सकते हैं। बेशक। और ये मोहब्बत की वजह सिर्फ एक तरफा मोहब्बत नहीं है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करते वो थे। हमसे इतनी मोहब्बत। रातों को हमारे लिए रोते थे, उम्मत के लिए दुआएं करते थे, अपनी दुआएं उम्मत के लिए बचा के रखी, बहुत फिक्र थी। और मुझे नहीं पता इसका मैं क्या जवाब दूं या क्या जवाब देना चाहिए, बेहतर होगा, लेकिन
अगर वो सामने आए ऐसे, तो मैं, आप, हम सब लोग इस हालत में होंगे कि हम कुछ बोल पाए? ऐसी हालत में ही नहीं होंगे। वो ऐसा मंजर होगा जो हर किसी बंदा अपनी पूरी दौलत, पूरी जिंदगी कुर्बान करना चाहेगा अगर ऐसा कोई मंजर उसके सामने हो कि हाँ, हमको वो दिख जाए, ख्वाब में दिख जाए या सामने से रूबरू हो जाए, तो यार बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी के लिए भी, किसी उम्मती के लिए ये इतनी बड़ी बात है कि जिनको हम बिना देखे मानते हैं, उनसे इतनी मोहब्बतें करते हैं, अपने आप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, और वो अगर वो सामने से मिलते हैं, अगर वो सामने से दिख जाएं, तो बस उनकी पैरों की धूल भी हमारे लिए बहुत बहुत बहुत, मैं क्या बोलूँगा कि हमारी एक तरह से किस्मत बन जाएगी अगर वो हमें उनकी पैरों की धूल भी मिल जाए। तो ये एक मैं तो कहूँगा कि आपने जो सवाल पूछा है, काश ये हम सब लोगों के मुकद्दर में ऐसा बन जाए, वो मिल जाए, और सवाल करने लायक कोई बंदा होगा नहीं, क्योंकि सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे यार। वो अगर मिलेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जवाब, मैं नहीं मानता कि कोई सवाल करेगा उनसे, वो मिले तो सब सवालों के जवाब मिल गए, जिंदगी बन गई। हमारी नजर ही नहीं उठेगी, बिल्कुल, बेशक। क्योंकि हम गुनाहगार इंसान हैं। क्या किस नजर से हम उन्हें देखेंगे, किस तरीके से उन्हें फेस करेंगे। बेशक हम गुनाहगार हैं, हम ऐसे लोग, मतलब वो कैफियत होगी यार, मतलब वो कैफियत होगी, बंदा कोई सवाल नहीं कर पाएगा। और मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी की सारी परेशानियों के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो सामने आएंगे तो उनसे सवाल करने का मतलब नहीं बनता, सवाल कर ही नहीं सकता बंदा, ऐसे हालात होंगे। तो रेहान भाई, ये काफ़ी मतलब सेंसिटिव सवाल था, बट मेरे ये बहुत दिल के करीब है। मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ और मुझे लोगों ने जवाब भी दिए हैं। ऐसे ऐसे जवाब हैं कि जैसे मैं आपके देख सकता हूँ बॉडी लैंग्वेज, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस इंसान है। बट ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा, तो मुझे लग रहा है कि और बहुत से बंदे थे ऐसे जो पूरे कांपने लगे थे, कुछ रोने लगे थे इस सवाल के बाद में, कि भाई हम क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें, किस मुंह से उनके सामने जाएंगे और क्या ही बोलेंगे, हम तो इतने गुनाहगार हैं, वो हमें माफ भी करेंगे या नहीं, वो हमारे सामने भी आएंगे या नहीं। तो ये था। बाकी रेहान भाई, एक सवाल जो मेरे दोस्तों का है, वो सवाल मैं लास्ट में पूछूंगा। फिलहाल आपकी जो ये जर्नी है सोशल मीडिया वाली, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने क्या सोचा, और इतने खूबसूरत ख्याल आते कहाँ से हैं, इतनी खूबसूरत बातें आती कहाँ से हैं? दिल से आती हैं। दिल से आती है, वो देखो तो भाई, दिखता है, वो सामने दिखता है। जर्नी सोशल मीडिया की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहले नॉर्मल वीडियोस बनाता था, अच्छा। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे अपने ऊपर किया हुआ एक प्रैक्टिकल है, कि आप जब दूसरों के बारे में सोचोगे, स्पेशली जब आप अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे, सब कुछ कुर्बान किया होता है माँ बाप ने, बेशक। आप जब उनके बारे में सोचोगे, मैंने हमेशा से बचपन से अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन हाँ, ये ख्याल रहता था कि यार लोग मुझे सुने, कैसे सुने नहीं पता। ये ख्याल रहता था कि एक अच्छा घर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा नहीं पता, ख्याल रहता था, लेकिन घर भी अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए बनाऊंगा। तो ये सारे ख्याल रहते थे। तो मैं हमेशा से, मैं पहले भी बोला हूँ कि आप अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में लग जाओ, तो फिर अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं अपने आप पूरी हो जाती हैं। मतलब ये ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीम है। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लोग मुझे सुनते हैं। मैंने सिर्फ सोचा था, मैंने सोचा भी नहीं था यार इतने लोग कभी मुझे सुन पाएंगे, मैं बोल पाऊंगा, इतने लोगों तक मेरी आवाज, और आवाज ही नहीं पहुंचती, मतलब लोगों के दिलों तक आवाज पहुंचती है। तो ये एक मेहरबानी है। और आप बोलते हो कि इतनी खूबसूरत बातें कहाँ से आती हैं, देखिए ये सिर्फ नजरिया होता है। अगर हम साथ जाएं या मैं कहीं जाऊं, तो मेरी नजर बंदे बाहर देखते हुए जा रहे हैं ना, मैं कार से ट्रेवल कर रहा हूँ, हम बाहर देखते हुए जा रहे हैं, तो सब कुछ, अगर वो जो मैं यहाँ से चलता हूँ या फिर 2-4 लोग और जाते हैं, यहाँ से हम मुरादाबाद तक का सफर करते हैं, और सब लोग अगर बाहर देख रहे हैं कार के, हाँ भाई क्या क्या नोट किया, तो सब अलग बताएंगे। कोई बताएंगे कि कहीं हाँ भाई वहाँ बारात थी, वहाँ डांस हो रहा था, बारात थी। कोई बोलेगा कि हाँ 2 लोग वहाँ लड़ रहे थे। कोई बोलेगा यार वो एक मैंने देखा ना, तो एक गरीब जो ना ठेले को धक्का लगा रहा था। कोई बोलेगा कि एक छोटा सा बच्चा किसी उस पे काम कर रहा था, टायर पंचर की शॉप पे काम कर रहा था। ये सबके अलग नजरिए हैं भाई। अब जो ऐसा नहीं है कि वो टायर पंचर वाला बच्चा सबके रास्ते में नहीं आया होगा, यहाँ से मुरादाबाद वालों के सबके रास्ते में आया होगा ना, लेकिन नजर उसकी उसी को पड़ेगी जिसके
दिल में मतलब ऐसी सोच रखता होगा कि यार मतलब कोई क्या मजबूर आदमी है। बहुत से लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, बहुत से लोग जिन्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट ही देखना अच्छा लगता है, वो लोग को बारात का डांस ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो जैसे आप होते हैं, जो चीजें आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में लोगों के लिए रहमदिली है तो आपको दिखेंगे मजबूर। आप जाओगे ना इधर से निकलते हुए तो आपको कोई बूढ़ा रिक्शा खींचते हुआ भी दिखेगा, तो आपको ख्याल आएगा यार, दिमाग में से नहीं निकलती आप ये relate सारी करोगे बातें। तो ये सारी रिलेट होती हैं जब आप जैसे होते हो। और फिर वही मैं सुनने वालों के लिए कहता हूँ कि मेरे सुनने वाले मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिल रखते हैं, जी। क्योंकि वो बहुत सारी बातें आती है ना यार, डांस आता है, कॉमेडी आती है, और बहुत सारी वल्गैरिटी सोशल मीडिया पर हाँ, है। इस तो time मेरी वीडियो क्यों देखते हैं वो? क्योंकि उन्हें अच्छाई दिखती है, और बिल्कुल, अच्छाई तो अच्छे दिल वालों को दिखती है ना। बिल्कुल। अब वो अच्छाई देख रहे हैं अगर, तो अब बहुत से लोग स्किप कर देते हैं वीडियोस, लेकिन वो देख रहे हैं तो ऑलरेडी उनके सीने में एक अच्छा दिल है, खूबसूरत सा दिल है। बस ये है कि कभी कभी हमारे दिलों पे ऐसे दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं। तो सोचने की जरूरत है कि ऐसे माहौल में हम लोग हैं जहाँ पे हर तरह से हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में जहर डाला जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर गाली वाली ये सब सिखा रहे हैं। मैं किसी की बुराई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन। लेकिन ये एक बड़ा मैंने सोचा नहीं था प्लेटफॉर्म। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने दुनिया को ये बताया है कि इस तरह से भी कामयाब होया जा सकता है। बिल्कुल। आप बिना कपड़े उतारे भी सोशल मीडिया पर कामयाब हो सकते हो, बिना अपनी मर्यादा को भूले। जो मर्यादा है, गालियां सिखा रहे हो यार। एक वीडियो अगर सोशल मीडिया इंटरनेट पर पड़ गई, वो जब तुम रहो या नहीं रहो, लेकिन वो वीडियो जब तक रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी। तो वो कुछ सिखाएगी सामने वाले को, अब क्या है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। एग्जैक्टली अगर वही है, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, आप कुछ अच्छा सिखा रहे हो, कोई भी अच्छा कुछ ऐसा सिखा रहा है, उसका भी आपको अजर मिलना है। आप कुछ बुरा सिखा रहे हो तो उसका भी मिलना है। तो बस कोशिश यही है भाई कि अगर लोगों के, वैसे तो खुदा का शुक्र है कि लोग मेरी बात मानते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन ये जो सारी बातें हैं ना, लोगों के दिलों में उतर रही है। और लोगों के दिलों में जो उतर रही हैं तो उस पर मतलब ऑफ कोर्स जब अच्छी बातें हैं और अच्छी बातें लोगों के दिलों में उतर रही हैं। कितने सारे केस हुए, भाई से भाई नहीं बोलता था, 3 साल बोले हो गए थे, मेरी वीडियो देखकर बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं। फैमिलीज में डिस्प्यूट थे, या फिर कोई गलत काम करते थे, या फिर बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी वीडियोस देखकर लोग, इसीलिए तो मतलब लोगों के दिलों में खुदा ने बहुत ऐसी इज्जत दी है ना। ये वो इज्जत है कि आपने बोला कि आपकी फैमिली, अब ये बताइए किस ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जो गालियां देता हो, कोई बोलेगा मेरी फैमिली आपको पसंद करती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेगा ना। और मेरी फैमिली में तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है, मेरे भाई हैं बड़े हाफिज कुरान, मोहम्मद इस्लाम नाम है उनका। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि यार एक लड़के हैं ये, इन्हें देख, इनकी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मेरी कोशिश है भाई, मैं कभी एक तो जब इंसान दूसरों के दर्द में अपने दर्द मतलब अपने दूसरों के दर्द में खुद दर्द महसूस करता है ना, कोई किसी को तकलीफ में देख को लोग खुश भी होते हैं। रेहान भाई, एक लास्ट सवाल जो बहुत से लोगों का है, लोगों का क्या, बच्चों का है, जो अभी 10th 12 कर रहे हैं, कि इस वाली ड्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यूनिफॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो मैं क्लियर करूं यार, लोगों को डाउट रहता है मर्चेंट नेवी और नेवी में। मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, जो एक प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक। नेवी डिफेंस जो आर्मी रहती है, तो इसके लिए क्या है, ऑल इंडिया एग्जाम होता है, IMUCET एग्जाम होता है, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपके पास 12th में PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही होना चाहिए। एडिशनल में बायो हो सकता है, लेकिन अगर मैथ की जगह बायो होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं जाने के। IMUCET एग्जाम होता है इसका एक। आप DNS करके भी जा सकते हो अगर डेक डिपार्टमेंट में जाना है, क्योंकि इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट जो डेक ऑफिसर्स होते हैं, या फिर इंजीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं वो नीचे। ठीक, तो आपको इंजीनियरिंग करके ही जाना है तो फिर आप मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। IMUCET एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा 12th करने के बाद। उसके बाद जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चुन सकते हो, आप डिसाइड कर लो किधर जाना है आपको। अच्छा, डेक पे जाने के 2 रास्ते हैं, आप BSc नॉटिकल साइंस भी कर सकते हो, DNS भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी किस तरह से होता है, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके पास 60% मिनिमम होना चाहिए।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके पास 60% मिनिमम होना चाहिए और इंग्लिश में 50 होना चाहिए मिनिमम। तो ये क्राइटेरिया है, बाकी तो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है और उस पर रैंक पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने कीमती टाइम दिया हमें और कोई जिस बात नहीं तरीके से आप पेश आए हमें बहुत अच्छा लगा। आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली, आपके छोटे भाई से भी बात हुई बाहर, आपके वालिद साहब ने खुद हमें बताया कि वो आ रहे हैं, आपका भाई ने हमारे सामने कॉल की थी। तो लगता है कि आपकी एक आला दर्जे की फैमिली है और बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी मिली आपसे मिलकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हम रेहान भाई के पास आए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।